जय जुली। सभी को जय जुली, सभी को सादर नमन। जय जुली। चलिए प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर नमन। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर नमन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर नमन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ दिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर दिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। पंच परमेष्टि बंधु अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। चलिए, जब तक सब आते हैं और भी मेंबर्स, जब तक हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्या हाथ जोड़ लीजिए, सीधे बैठिए। इससे क्या है, सेवन चक्रास बैलेंस हो जाता है। अगर शरीर में कहीं भी कोई रोग होगा ना, तो वो जो हम ब्रीदिंग के साथ ये जो है नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो जितने भी रोग हैं अपने आप निकल जाते हैं। क्योंकि हमारा फोकस बिल्कुल शुद्धताई से नमोकार मंत्र पर है। अभी हमारा फोकस शरीर पे नहीं है, फोकस शरीर पे नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में जितने भी, क्योंकि कहते हैं ना नमोकार मंत्र जहाँ है वहां दुश्मन नहीं टिकते, हाँ, है ना। तो जो दुश्मन है मतलब पाप है, जो राग द्वेष है, जो नहीं, वो सब नहीं टिकते हैं। तो नमोकार मंत्र का उच्चारण एक बार इतने अच्छे से बिल्कुल उसमें, अभी हम जब करते हैं ना तेज आवाज में, तब हमारा मन कहीं नहीं भटक सकता। एक हाँ। बार ही करो, लेकिन बहुत अच्छे से। चलिए, सब हाथ जोड़ के सीधे बैठेंगे, कमर सीधी। नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरिया नमो उवचाया नमो लोई सबसांत नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरिया नमो उपजाया नमो लोई सबसांत नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरिया नमो उपजाया नमो लोई सबसांत। पंचमनिष्ठि भगवान की जय। चलिए, अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा।
पहले तो 2 साल 3 साल इससे ही स्टार्टिंग करी, अब चेंज हो गया थोड़ा सा। एक इसको वाइब्रेशन आती है जैसे। वाइब्रेशन आती है इसकी, जैसे पीछे से भी आवाज चल रही है, ध्वनि चल रही है, तो इससे हाँ मतलब मेरा गला इतना अच्छा हो गया था कि बस, मतलब कभी कोई, नहीं तो उसको गले की प्रॉब्लम रहती थी पहले, लेकिन जब हाँ। कंटिन्यू करने लगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। हम्म। तो हम, आज मैंने सुधा सागर जी का भी वीडियो देखा था नमोकार मंत्र के ऊपर ही, कि हाँ बोले कोई भूत प्रेत पिशाच, बोले कोई मजाल नहीं किसी की, कोई देवता तुम्हारे पास पटके, बोले नमोकार मंत्र का स्मरण ऐसा स्मरण है कि कभी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, बोले मन से बोलो हमेशा। मन में रहता है, तो एनी टाइम रहता है, मतलब 24 आवर्स ही चलता रहता है, ऐसा होना कभी चाहिए। कभी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो नमोकार मंत्र का जाप कर लो, हाँ, हाँ प्रॉब्लम आने से पहले ही कर लो। आने से पहले ही। हाँ, हाँ। आने का रोज इंतजार मत करो। जैसे सारी मैंने आप मत। बताया कि आप हम घर से लोग क्या बाहर करते हैं, जब मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, जब हम पाठ या नमोकार बोलते हम्म, हैं, हाँ घर में प्रैक्टिस करो। जैसे किचन से हम्म, निकल के रोटी पकड़ाने जा रहे हैं आप बच्चे तक, है ना, हाँ ड्राइंग रूम तक, तो आदत बना लो वो रोटी पकड़ाने से, वहां से लेके वहां तक एक बार नमोकार मंत्र 2 बार जितना भी बोल सके वो बोलो। आदत पड़ जाएगी, वाइब्रेशन पहुंच जाएगी, खाने वाला स्वस्थ, बोल बनाने वाला स्वस्थ, है ना। घर से निकलो सीढ़ियों पर, घर से निकलते ही दरवाजा बंद होते ही नमोकार मंत्र होके फिर सीढ़ियाँ उतर। बस बस ऐसे सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय तो मेरी ऐसी आदत हो गई है, मुझे और कोई कुछ याद ही नहीं आता, मैं चढ़ते ये उतरते समय नमोकार मंत्र ही बोलती हूँ। बस ये आदत है मेरी। बस ये आदत बन गई ना, तो आप थोड़ा रिलैक्स, मतलब हर जगह टेंशन फ्री रहते हैं हम, क्योंकि टेंशन आने से पहले हम नमोकार मंत्र बोल देते हैं। हाँ चलिए, हम लेशिया की ही बात कर रहे थे कल, कौन सी लेशिया चल रही थी, कृष्ण लेशिया की बात चल रही थी, हाँ है ना। थोड़ा सा भी इसमें है अशुभ लेशियाओं के बारे में, कृष्ण लेशिया के बारे में हम ये पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो हमने देखा कि लेशिया से क्या होता है, लेशिया से हमें पता चलता है हमारे परिणाम कैसे, बस ये तो नाम दे दिए गए, या तो हम इसको केवल इतना सा बोल दे इसके तो बहुत अशुभ परिणाम है, इसके तो शुभ परिणाम, ऐसा बोल दो। जरूरी नहीं है कि हमने लेशियाओं के नाम लिए, इसके कृष्ण लेशिया, इसकी बोलने में यही आता है, इसके शुभ परिणाम है, इसके अशुभ परिणाम, लेकिन लेशियाओं के वर्ण होते हैं, रस होता है, गंध होती है, पता हम्म, है ना, स्थिति भी होती है, उसको हम समझेंगे। जैसे हमने पढ़ा था, अप्रशस्त या अधर या अशुभ लेशिया का वर्ण, रस, गंध और स्पर्श भी अशुभ ही होता है, ठीक है। शुभ का शुभ होगा, अशुभ का अशुभ होगा। जिस व्यक्ति की भावना कलुषित रहती है, जो हमेशा पापमय विचारों की दुनिया में निमग्न रहता है, वह अंतिम समय में जिस गति में जाने वाला होता है, वैसी ही लेशिया उसके पास आ जाती है, ये हमने कल जैसे पढ़ा। जैसे भाव होते हैं वैसे। परमाणुओं का भी, उद्गल परमाणुओं का भी अपना स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है। इसलिए सामान्य रूप से काला, नीला, कापोती, पीला, लाल और सफेद रंगों के समूह को लेशिया कहते हैं, ठीक है। इन रंगों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। रंगों का मैं तो मनुष्यों के भावों पे प्रभाव पड़ता है, जैसे ऋषभ जी बताते हैं रोज रंगों का कैसे भावों पे प्रभाव पड़ता है। अगर, पड़ता है। हाँ, जैसे कोई सफेद रंग पहन के आया है, मतलब एक एक पूरा ग्रुप है वो सफेद रंग के कपड़े पहन के घूम रहा है, तो हमें क्या लगेगा, कितने शांत, क्या कर कितने सन्यासी, मतलब वो क्या कहते हैं, संस्कारी लोग हैं, हम ऐसा सोचते हैं ना, मतलब शांत लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, ऐसा, ठीक है। एक वही चटकीले भड़कीले या काले कपड़े पहन के आता है, तो क्या कहते हैं, अरे ये तो पार्टी बनाते हैं, हमेशा पार्टी बनाने आए, पार्टी करने आए, है ना। मंदिर में कोई काले कपड़े पहन के आता है तो अरे यहाँ काले कपड़े कैसे, अच्छा नहीं लगता। देख नहीं। के ही भाव हो जाता है, देख के ही भाव हो जाता है, जबकि कलर से अंदर के मन का पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि हम भी पहनते हैं। सब तरह के रंग पहनते हैं, तो उससे अंदर के मन का पता नहीं चलता, लेकिन व्यवहार में रंग देख के ही पता लग जाता है कि आदमी के भाव कैसे इस समय होंगे।
ठीक है ना। जैसे एक पूजा पाठ में बैठे हैं, हम विधान में बैठते हैं, विधान में बैठते तो हम येलो साड़ी पहनते हैं, धोती दुपट्टे पहनते हैं जेंट्स, और हम येलो साड़ीज पहनते हैं, तो हमारे भाव कैसे रहते हैं। और वही कोई आदमी पैंट शर्ट पहन के आया ब्लैक कलर के या रेड ग्रीन कुछ भी और कलर, तो उसके भाव अलग रहते, हम ये फील कर ही लेते हैं। तो रंगों का जीवन पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तड़क भड़क वाली पोशाक देखकर दृष्टि सात्विक नहीं रहती है, मन में मलिनता आ जाती है। जैसे कोई स्त्री भड़कीले वस्त्र पहनकर निकले तो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है, और वही स्त्री साधारण वस्त्र पहन के निकले तो उसकी ओर ध्यान नहीं लग जाएगा। एक स्टोरी बताऊं इसके बाद। एक बार क्या होता है कि एक लेडी होती है, एक लेडी अपने घर से बाहर निकल के कहीं पे जाना रहता है उसको, ठीक है। तो हमारे घर के आसपास सेम ऑटो वाले मिल जाते हैं, देखा है? अधिकतर वही सब मिलते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो साड़ी पहन के निकलती होती है, तो वो टैक्सी वाला बोलता है, अरे माता जी आओ 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 बैठो, आपको कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हो जाता है। सेकेंड डे वही लेडी सूट पहन के जाती है, बहुत ठीक है ऊपर। ना? हाँ, तो वो टैक्सी वाला सेम, अरे आओ 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 बहन जी, आपको आपके स्थान पे छोड़ देते हैं। फिर तीसरे दिन वही लेडी जीन्स टॉप पहन के जाती है, हाँ, लेडी वही है, रिक्शा वाला वही है। अब वो क्या हाँ, बोलता है, अरे मैडम, मैडम आइए बैठी बैठी, मैडम आइए बैठिए, आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, खगा बहुत फर्क पड़ता ऐसे है। ही अब उसके मन में एक विचार आता है, रोज यही आदमी मुझे मिल रहा है, उससे पूछती है, भाई साहब आप रोज रोज मुझे अलग अलग नाम से क्यों पुकारते हो, कभी माता जी बोलते हो, कभी दादी जी बोलते हो, कभी दीदी बोलते हो, कभी बहन जी बोलते हो, कभी मैडम बोलते हो। बोले, हम शक्ल थोड़े देखते हैं, हम तो कपड़े देखते हैं। जैसा देश वैसा वे कपड़े के बहुत देख देख फर्क के पड़ता भाई है। अगर देख देख के अगर इस जीन्स टॉप पहनने वाली लेडीज को माता जी बोल देंगे तो उसके मन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। सही बराबर है। क्या, अरे मुझे माता मैडम जी बोलना तो मैडम कितनी बार मैं माता जी जैसी लग रही हूँ, हम्म, माता जी नहीं बोल सकता है ऐसे। मैडम ये अभी ये टॉपिक आया ना, इसलिए मुझे स्टोरी याद आई। हम्म, ध्यान नहीं जाएगा और विचारों में सात्विकता रहेगी। इस प्रकार सभी लेशियाओं के रस वर्ण गंध स्थिति अलग अलग होती है। अप्रशस्त लेशियाओं में कृष्ण लेशिया का रंग भौरे जैसा काला होता है, एकदम काला। नील लेशिया का रंग मोर के कंठ जैसा नीला होता है, ठीक है। और कपूर कापोत लेशिया का रंग कबूतर जैसा होता है। समझ नहीं आता है ना कबूतर का रंग कैसा होता है, बताओ आप लोग। ग्रे ग्रे कलर में आती है ग्रे कलर आता है, कबूतर। कलर आता है ग्रे ब्लैकिश ब्लूइश ऐसा, हम्म, ग्रेइश टाइप का, हम्म। ठीक है। अशुभ लेशियाओं में कृष्ण लेशिया की गंध कैसी होती है, बताओ, सुना कभी कैसी गंध होती तो है? मृत गाय के दुर्गंध से अनंत गुना। अब आप ये गंध कहाँ पे फील होती है बताओ। ये तो जैसे बूचड़ खाने या कोई जैसे ऐसा ऐसी जगह। नरक में होती है ना, अच्छा, नरक इसीलिए तो कहते हैं नरक में हमेशा कृष्ण हाँ, लेशिया वाले लोग पाए जाते हैं, कृष्ण लेशिया पाई जाती है ना वहां पे। और वहां हाँ, पे दुर्गंध कितनी है, हमने पढ़ा था चढ़ाला में, कितनी दुर्गंध है, सहन ही नहीं कर सकते। मीलों तक दुर्गंध जाती है उसकी, हाँ, मीलों मीलों तक दुर्गंध चल, मतलब यहाँ अगर वो दुर्गंध हो तो यहाँ से कोसों दूर तक, मीलों दूर तक कोई आदमी खड़ा हो तो मर जाए उसी समय हाँ। इतने। नरक की मिट्टी की ऐसी होती है ना बदबू। हाँ, नरक की मिट्टी की ऐसी बदबू होती है, तो क्यों, क्योंकि वहां के लोग कैसे, कृष्ण लेशिया वाले। कहाँ गया, नील लेशिया की गंध मृत कुत्ते कुत्ते की दुर्गंध से अनंत गुना होती है। नील लेशिया की गंध मृत कुत्ते की दुर्गंध से भी अनंत गुना होती है। ये भी नरक में ही पाई जाती है अधिकतर। अब इसमें भी वो हो जाता है कि अब मैं बताऊंगी इसका एग्जाम्पल एक,
कापोतलेशिया की गंध मृत सर्प के दुर्गंध से अनंत गुना ज्यादा होती है। अब कैटेगरी देख ली, कम 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 होती गई। हाँ, सुगंधा दुर्गंधा वाली स्टोरी सुनिए। हाँ, वो कैसे आई, उसमें दुर्गंध क्यों हुई, उसके शरीर से दुर्गंध क्यों आती थी? पिछले उसने जन्म में जो कर्म किए थे, जो लेश्या थी उसकी, उस लेश्या के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके कुछ पुण्योदय से मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन हाँ, दुर्गंध मिली। हाँ, अब हमें कहाँ देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है? किसी किसी के पसीने में बहुत दुर्गंध आती है, कोई खड़ा भी नहीं रह सकता पास में। हाँ, किसी किसी के हाँ, शरीर सही से बहुत दुर्गंध आती है ना, हम्म और वैसे मोस्टली जो लोग क्रोधी होते हैं ना उनसे ज्यादा आती है, जो गुस्से वाले होते हैं ना बहुत। बस वो क्रोधी है, मतलब ये वाली लेश्याओं में है। अब जो बहुत तीव्र जिसने पाप किए हैं, वो तो कृष्ण लेश्या के साथ नरक में ही जाएगा। अब वो 7 में से पहले कौन से भी नरक में जा रहा है, मतलब उस नरक में ही जाएगा। अब जो बाकी लोग हैं, जो इतना ज्यादा उन्होंने पाप नहीं किया है, वो तो चाहते हैं मनुष्य जन्म मिल जाता है, तिर्यंश जन्म मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, लेकिन उनके शरीर से दुर्गंध आती है। जैसे आपने पदेले को देखा, पदेले समझते हो? राजस्थान में तो अभी भयंकर हो रहे हैं, छोटे छोटे काले काले मच्छर। हाँ, हाँ मतलब हाँ, उनको टच भी करो तो भयंकर दुर्गंध है। हाँ, और मतलब बारिश के मौसम में हाल बेहाल, घर से बाहर नहीं जा सकते हो आप, ये हाल है हमारे यहाँ का। तो अभी मंदिर में भी मतलब हर जगह ये है, जहाँ अगर किसी भी लाइट शाम को लाइट जला ली तो वहां पे अपने आप पैदा होते हैं, और भयंकर दुर्गंध, भयंकर से भी भयंकर दुर्गंध। तो ये कैसे बारिश में तो बहुत ज्यादा होती है, हम्म? बारिश में तो बहुत ज्यादा होती बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आ गया ना, समझ आ गया ना, कि हाँ, कृष्ण ईर्ष्या वाले जरूरी नहीं नरक में पैदा हो, यहाँ भी होके वो दुर्गंध फैलाएंगे। है। और दूर दूर तक उनकी स्मेल आती है, उस जगह पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है जहाँ पे पदेले जीव रहते हैं। और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनके, आपने कितने ही पेड़ देखे होंगे जिनको टच करो तो बहुत स्मेल आती है हाँ, ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमको यहाँ पे, उससे हमें पता लगेगा कि इसने कैसी लेश्या में कैसे परिणाम किए थे, और कैसा इसको यहाँ पे आके शरीर, वर्ण, गंध मिली है। ठीक है, तो कृष्ण लेस्या का रस कैसा होता है? मतलब अभी तक हमने गंध समझ ली, कलर समझ लिए, अब है रस, उसका टेस्ट कैसा होता है? कृष्ण लेस्या का रस कड़ुक नीम से अनंत गुना कड़वा होता है। नील लेस्या का रस पीपल आदि के रस से अनंत गुना चरपरा होता है। और कापोत लेस्या का रस केत के फल से अनंत गुना कशेला होता है। केत का फल होता है ना, बहुत कशेला, मतलब ऐसा लगता है जहरीला ही हो बिल्कुल, ऐसा कशेला होता है। कशेला का टेस्ट अलग होता है थोड़ा, है ना, वो वैसा होता है अनंत गुना। स्थिति में भी कृष्ण लेशिया सर्वोपरि है। कैसे? कृष्ण लेशिया की स्थिति कैसी, स्थिति मतलब कितने समय तक वो स्थिति में रहने वाला है। तो कृष्ण लेशिया की स्थिति 33 सागर से अधिक है। जिसने कृष्ण लेशिया को, मतलब जिसके हो गई, जिस कृष्ण लेशिया में ही जिसका मरण हो गया, उसने कहा क्या आयु बंद कर लिया? नरक का करा तो नरक में 33 सागर का। 33 सागर से कुछ अधिक ही आयु बंद कर ली। हाँ, ठीक है, नील लेशिया में की स्थिति कुछ अधिक 17 सागर है, कुछ अधिक 17 सागर है, जो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, मतलब जीवों में ही मिलेगी, निगुड़िया जीव में मिल सकती है, और भी कहीं कहीं मिलेगी, या फिर नरक में भी मिल जाएगी। और नहीं तो बार बार जन्म होगा मरण होगा, जन्म होगा मरण होगा, जन्म होगा मरण होगा। उस आयु में जैसे मैंने अभी कहा पदेले, तो वो जन्मते मरते 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे की आयु होती है उनकी। तो ऐसे वो कब तक करते रहेंगे? 17 सागर से भी अधिक तक। कापोत लेशिया की स्थिति कुछ अधिक 7 सागर होती है। ठीक है ना, कुछ अधिक 7 सागर होती है। ये हमने सबने क्या देख लिया? रस के देख लिया, गंध देख ली, वर्ण हो गया मतलब कलर हो गया, और स्थिति।
ये चारों स्थिति से अब हम किसी को देख के पता लगा सकते हैं। देखो कभी कभी बहुत सुंदर माँ बाप के भी एकदम काला सा पुत्र होता है, देखा? हाँ, तो देखिए होता है। होता है। दो भाई बहनों में ही डिफरेंस होता है, एक बहुत गोरा सुंदर तो एक सांवला हो जाता है। तो ये सब इसकी वजह से हो सकते हैं। हम नाम कर्म और वर्ण कर्म ये सब बांध लेते हैं ना, उसकी वजह। हाँ, लेकिन हम मुंह पे कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अरे अब तो सुधर जाओ। हाँ, एक ना स्टोरी, जब जब भक्तामा हीलिंग की क्लासेस चलती थी मंजू दी की क्लास में, तब हमने किसी ने सुनाई थी, एक माता जी आई थी, उन्होंने बताया कि उनका वर्ण था एकदम काला, काला वर्ण था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने भक्ति भाव से, जब वो माताजी बन गई उसके बाद भक्ति भाव से भक्तामय स्तोत्र की बहुत भक्ति की, बहुत भगवान की भक्ति करी। मतलब भक्तामय स्तोत्र से, और बाकी उनकी दिनचर्या रहती है सबकी साधुओं की, तो वो आप ये देखो 7 से 8 सालों में उनका रंग ही बदला। अच्छा। उन्होंने प्रैक्टिकल बताया कि मेरा रंग ऐसा था और अब ऐसा रंग। तो विश्वास हुआ कि हाँ, वो तो भक्तामल की ही महिमा थी उस समय तो, जब बताई गई, जब वो भक्तामल की महिमा बताई गई। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति उन्होंने ऐसी करी। प्रभु की भक्ति किस प्रकार से करी, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से। अगर हम ऐसे करते, अरे मेरा रंग बदल जाए इसलिए मैं ये श्लोक बोल लूं, तो बदल जाएगा क्या? नहीं। नहीं। लेकिन निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करने के बाद, अभी हम सबको देख लो ना, आप नॉर्मल रहो, बिल्कुल धर्म ध्यान नहीं करते, जब चेहरा देखो, और जब आप धर्म ध्यान करते हो, हमारे साधुओं के चेहरे देखो, चमक कितनी है। आचार्य श्री की चेहरे की चमक देखो कैसी, हाँ, है ना? तो ये सब बदल हाँ। सकती है, मतलब ये सब बदल जाती है, स्थितियां बदल सकती है, ये मैंने महसूस किया है इतने सालों में सुन सुन के। चलो कृष्ण लेशिया हुई, अब नील लेशिया। नील लेशिया वाला प्राणी आलसी होता है, मंद बुद्धि वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है, द्वेषी होता है, क्रोधी होता है। कुछ कुछ सिमिलरिटीज कृष्ण लेशिया वालों और नील में मिलती है, लेकिन कृष्ण लेशिया वालों के परिणाम और भी ज्यादा दुष्ट होते हैं और इनके कम होते हैं। यह निर्लज्जता, लोलुपता और धूर्तता से युक्त होता है। ये सब इनके गुण बताए गए हैं। इस लेशिया वाला जीव अत्यंत कुशल, मायाचारी और मानी होता है। ठीक है, बहुत मायाचारी बुद्धि होती है किसी किसी में। ये नील लेशिया। अब हम पढ़ेंगे कापोत लेशिया। कापोत लेशिया वाले प्राणी कैसे होते हैं? सदैव शोकाकुल, रुष्ट रहने वाले, पर निंदक, स्वयं की प्रशंसा करने वाला, छोटी छोटी बातों पे रोने वाला, व्यवहार में वक्र, गुणों, दूसरों के गुणों को अवगुण सिद्ध करने वाला होता है। जो दूसरों की निंदा करता है, प्राय एनी टाइम यही काम करता है, या फिर क्या करता है, अपने गुणगान स्वयं गाता है, स्वयं अपने आप अपने गुणगान गाता है। नहीं तो क्या करता है, कोई और काम नहीं है तो टेंशन में ही रहता है ना, आत्म ध्यान रोत ध्यान में ही रहता है। शोकाकुल, प्रथम पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी पर्यंत रहने वाले असंयत सम्यक दृष्टि नारकी मरण करके मनुष्यों में कृष्ण नील कापोत लेशियाओं के साथ उत्पन्न होते हैं। यहाँ नारकी जीवों की बात हो रही है। वो कैसे जन्म लेते हैं? कृष्ण नील जो नर्क में आ रहे हैं, वो 3 विषयों में। हाँ, हाँ, जो नर्क से आते हैं, जैसे चाहे मनुष्य गति में नर्क से आ रहे हैं, तो उनमें 3 लेशाएं पाई जाती है। ये 3 लेशिया पाई जाती है। पीत पद्म शुक्ल लेशियाओं में वर्तमान में मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि देव, तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होते समय अपनी पूर्व लेशियाओं को छोड़कर कृष्ण नील कापोत लेशियाओं में परिणत हो जाते। मतलब कि जो पीत पद्म और शुक्ल लेशिया वाले भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकते हैं, है ना, और सम्यक दृष्टि देव भी हो सकते हैं, तिर्यंच भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं। पूर्व लेशियाओं को छोड़कर, मतलब कि वो उनकी लेशिया तो क्या थी, पीत पद्म और शुक्ल थी, लेकिन वो अपनी लेशिया को छोड़कर कृष्ण
नील और कापोत में परिणत हो सकते हैं, हो जाते हैं, है ना। दया धर्म से रहित बेर को न छोड़ने वाला प्रचंड कलह वाला और क्रोधी जीव कृष्ण लेशिया के साथ धूम प्रभा पृथ्वी से अंतिम पृथ्वी तक जन्म लेता है। अब इसमें पृथ्वियों का वर्णन बताया गया कि कौन सी पृथ्वी पे कौन जन्म लेता है, ठीक है। धूम प्रभा पृथ्वी, जब हम लोक का वो पूरा पढ़ेंगे, जब धूम प्रभा पृथ्वी का समझ आएगा कहाँ पर है, ठीक है। धूम प्रभा पृथ्वी से अंतिम पृथ्वी तक जन्म लेता है। विषयों में आसक्त, मतिहीन, मानी, विवेक बुद्धि से रहित, मंद, आलसी, कायर, प्रचुर माया प्रचंड में संलग्न, निद्राशील, दूसरों को ठगने में तत्पर, लोभ से अंध, धन धान्य जनित सुख का इच्छुक, आहारादिक संज्ञाओं से आसक्त जीव नील लेशिया के साथ धूम प्रभा तक जाता है। मतलब जिसमें ये सारे गुण है वो कहाँ तक जाता है, धूम प्रभा पृथ्वी तक ही जाता है। हाँ, धूम प्रभा नरक गति में होती है ना, सबसे पहले रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू प्रभा, धूम प्रभा, पंख केतु, सब नरक 7 नरक प्रति। मात्सर्य, पेशुन्य, पर निंदा, आत्म प्रशंसा, पर परिवार, जीवन निराश्य, प्रशंसक को धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि लक्षण वाला जीव कापोत लेशा के साथ बालू का प्रभा तक जाता है। मतलब क्या है, अब पूरी पूरी स्थिति बता दी, कहाँ हाँ, जाता है, कब कौन तक सी जाता है, सब। अगर ऐसा करेंगे तो हमें नरक आयु तो मिलेगी, कहाँ पे जाएंगे हम ये भी बता दें। अब का आया बालू का प्रभा तक जाता है, ठीक है। अशुभ लेशिया के साथ जीव भवंतरिक, पृथ्वी, जल और वनस्पति काय में उत्पन्न होता है। मतलब ये तीनों ही लेशिया हो सकती है, कृष्ण, नील और कापोत। अशुभ लेशिया के साथ इसमें भी उत्पन्न हो सकता है, हाँ, नरक में भी जा सकता है और वनस्पति का हाँ, मध्यम नील कृष्ण कापोत लेशिया से अग्नि और वायु कायिक में उत्पन्न होता है। देव और नारकी अपनी लेशियाओं से तिर्यंच और मनुष्य गति में जाते हैं। अब देव हैं, उनकी आयु पूरी होनी है, अब वो लेशिया, उनमें जैसी लेशिया होगी वैसा तिर्यंच या मनुष्य गति में जाए। नारकी है, उनकी भी आयु पूरी हो गई, अब वो नरक में नहीं रह सकते, तो वो अपनी लेशिया के अकॉर्डिंग मनुष्य या तिर्यंच गति में जाते। प्रथम द्वितीय नरकों में कापोत लेशिया, तृतीय नरक के ऊपर कापोत लेशिया और नीचे नील लेशिया, चौथे पांचवे के ऊपर नील लेशिया, पांचवे के नीचे कृष्ण लेशिया और छठे में कृष्ण लेशिया, सातवें में परम कृष्ण लेशिया पाई जाती। मतलब परम, मध्यम और नीच, 3 तरह की हो गई इसके अकॉर्डिंग। तो 7वें नरक में तो परम कृष्ण लेशिया है, बिल्कुल। वहां पे तो केवल एक ही काम होता है, मारना और मारना। भवंतरिक देवों में नील, सॉरी, कृष्ण, नील कापोत और पीत लेशिया, एकेंद्रीय और विकलेंद्रिय जीवों में कृष्ण, नील कापोत और पीत लेशिया, और चारों गुण स्थान वर्ती संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच और मनुष्यों को 6 लेशियाएं पाई जाती। तो कहीं कहीं पे तो केवल क्या है, अशुभ लेशिया ही पाई जाती है ना, लेकिन तिर्यंच और मनुष्यों में 6 लेशिया पाई जाती। जिस प्रकार एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अकारण भौंकता है, काटता है, उसी प्रकार नारकी जीव तीव्र अशुभ लेशिया के कारण विभंगा विभा विभंगाव विभंग अवधि ज्ञान से पूर्व बैर के कारणों को जानकर, मतलब उनको पता चल जाता है, आगे पीछे के भवों को जानते हैं। अवधि ज्ञान वैसा वाला अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ भवों को जानते हैं वो। तो ऐसे अपने भवों को जानकर तीव्र दुख के कारण क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। जैसे कुत्ते को पता नहीं है क्यों भौंक रहा है, दूसरे कुत्ते के ऊपर क्यों भौंकता है, अकारण, वैसे ही ये भी अकारण ही और सकारण दोनों तरह से एक दूसरे को काटते मारते रहते हैं।
जैसे एक उदाहरण दिया है, लंका का राजा विद्याधर रावण सीता का हरण करके ले गया। क्या था उसके अंदर ऐसा, मतलब उस समय क्या लेश्या, जबकि रावण जैसा भक्त कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, नहीं है। है ना। क्योंकि रावण जब भक्ति करने बैठता, अगर वीणा में से तार टूट गए तो उसने अपनी नसें निकाल को के तार बनाया था। तार बना लिया और इतनी भक्ति में लीन था। तो ऐसा भक्त तो कहीं भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो गया उसको, घमंड हो गया, अहंकार हो गया। उससे उसके भाइयों मंत्रियों आदि ने समझाया, सीता वापस कर दो, शत्रुता से कोई बात नहीं। परंतु रावण को क्या था, घमंड था। अहंकार था। उसने कहा, इस संसार में मुझे कोई हरा सकता है। ऐसा तूने एक बार पहले भी दिखाया था मुझे। वो मुझे इस संसार में मुझे कोई हरा सकता है, मुझसे बलवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। कोई अगर नहीं है। लड़ाई भी लड़नी है तो राम लक्ष्मण मेरे सामने मच्छर के समान है। मतलब उसके शब्द ये थे, 2 मिनट में मसल के रख दूंगा। इस घमंड के कारण रावण मारा। केवल एक समय के लिए भी अगर लेशिया बदलती है एक समय में लेशिया बदल दी। तो जो अमर था वो मर गया। जो अमर था वो मर गया और मरकर कुगति में गया। मतलब केवल एक गलती से कहाँ पहुंच जाता है, तो सोचो अब हम क्या कर रहे हैं। नरक में गए वो। उसको जाना था नरक में, इसीलिए ऐसा करा उसने। ये सब पर्याय वो होती ना क्रमबद्ध। क्रमबद्ध पर्याय है, उसको बोलते हैं, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। वैसे लेकिन भाव हो जाते होंगे, है ना दीदी? हाँ वैसे भाव हो जाते होंगे, हाँ हो हाँ, जाए, ऐसे ही भाव हो है ना? जाए। इसलिए हमको दूसरों पे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, अरे ये ऐसा गलत क्यों कर रहा है, ये मेरे पैसे क्यों खा रहा है। जैसे किसी ने करोड़ों रुपए खा लिए किसी के, अब ये हम सब क्या करते हैं उसको, कुछ लोग सोचते बददुआएं हैं। देना चालू हो जाते हैं, कुछ लोग, हम अपने हाँ, कर्म क्यों मान रहे हैं। उसके कर्म खराब थे इसलिए उसका साथ ऐसा हो गया। अब हमको हाँ, जब समझ आ जाए तो कम से कम उस पे दया दिखाओ, अरे भगवान इसके कर्म को शील करके इसको सद्बुद्धि दे दो। ऐसा तो हम बोलते नहीं, हाँ, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, इसको इसको नरक में जाना है, इसको ऐसा करना है, इसकी गति बिगड़ने वाली है, हम सब कुछ बोल देते हैं। हमको ये पता नहीं है कि वो बेचारा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ, हाँ। वो मैंने भी बेचारा एक लेक्चर में सुना था, बोले जैसे चोर जब चोरी करता है ना, तो वो पैसा बोले उसी के नसीब में होता है, आना उसी के नसीब में होता है, लेकिन उसको नरक जाना है इसलिए वो चोरी के माध्यम से ले रहा है उस पैसे को। बस। लेकिन हम, हाँ, अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हाँ, सोचा। जो होना है वैसी मति हो जाती है, जैसी गति होनी वैसी मति होती, नहीं तो क्या हो जाएगा, लोग कहेंगे जो होगा, हमारे हाँ, करने से कुछ होगा नहीं। मतलब हाँ, अगर मैंने पाप कर रहा हूँ तो भगवान करवा रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। अपने आप हो रहे हैं, जो मैंने कर्म किए उससे हो रहे हैं। तो सही बात है, लोग हाँ फ्री लोग हो बोलते जाएंगे। भी है। हाँ, हम्म, ऐसा लोग बोलते हैं ना, नहीं किस्मत में होगा जो हाँ, होगा, किस्मत में होगा जो हाँ, होगा। तो नहीं किस्मत, होता व्यवहार नहीं होता। अगर किस्मत के लोग भरोसे बोल रहे हाँ, सब गलत लोग होगा। बोलते हैं ना, ऐसा ही होना था इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, हाँ, ये बाद में बोल सकते हैं, पहले नहीं बोलेंगे। नहीं, पहले नहीं बोलेंगे। पहले नहीं बोलेंगे, बाद में तो हम और बोल देंगे ना। चोर अगर एक आधे घर चोरी कर रहा, पर वो चोर का माल नहीं है, तो वो पकड़ा ही जाने वाला है। अब जैसे चोर आया, चोर हाँ, आया, चोरी कर रहा है, ठीक है, हमको पता है कि इससे चोरी क्यों करा रहे हैं, इसके कर्म इससे चोरी करा रहे हैं, तो हम क्या हाँ। करेंगे, चोरी रोकेंगे नहीं। सही बात है। रोकेंगे ना, नहीं रोकेंगे। पहले रोकेंगे। तो फिर अपन भी ही डर अगर वो जाएंगे चोरी दीदी करके पहले। ले गया, फिर भी वो चोरी करके ले गया तो हम क्या कहेंगे, अरे उसके भाग्य में लिखा था। नहीं भाग्य में रोकेंगे। लिखा था, और बनारस दास पिछले जी ने जन्म चोर में को पूरा अपन ने सामान उसके दे दिया था। ले लिया होगा, इसलिए वो लेके जा रहा है, जाने अब दो। स्टोरी है ना, मैंने पता एक स्टोरी डाली थी, अगर आप लोगों को याद हाँ, हो, सोनल के हाँ, साथ संडे की बात में। हाँ। बनारस याद दास है? जी से बहुत बढ़िया। वो बनारस दास जी। कौन सी थी, एक है ना, एक ब- व्यक्ति क्या करता था, एक जो सेठ जी थे वो सबको उधारी देते थे, सबको हाँ, हाँ क्या देते थे, हाँ उधारी देते थे। और तो अब मुनीम जी से कहते थे बस इतना सा लिखना, इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में चुकाएगा। अगले जन्म में। हाँ, बराबर है। अब क्या होता है कि मुनीम जी केवल इतना सा पूछते, कब चुकाओगे भैया, तो
कोई कहता इस जन्म में, जो समझदार होते वो तो कहते इस जन्म में, जो ज्यादा ही समझदार होते थे हाँ भाई अगले जन्म में कहाँ लेने आ रहा है उससे, लेकिन और भूल भी जाता है अगले जन्म में वो तो लड़का बन के वो भी आता है। किताब पड़ी रहेगी इसके पास, तो भूल जाएगा। तो ऐसे करके जो चोर था उसके मन में आया कि मैं तो दिखा दूंगा अगले जन्म में, और क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसकी तिजोरी देख लूंगा। अब उसने क्या करा, उसका विचार तो चोरी का, उसको उधारी से मतलब ही नहीं था ना, उसको तो चोरी हाँ। कर। सेठ जी ने कहा भाई मुनीम जी लिख लो, उसने लिखा भाई अगले जन्म लिख दिया। उसके बाद उसने देख लिया, मुनीम जी से मांगे होंगे 10,000 रुपए दे दो चलो, तो 10,000 रुपए मांगे तो मुनीम जी ने तिजोरी खोली और 10,000 रुपए उसको दे दिए। उसने अपनी तीव्र आंखों से देख लिया कि, तीक्ष्ण आंखों से, क्या कहते हैं उसको, तेज आंखों से, बारीक नजर से, हाँ, तेज आंखों बारीक से। नजर से कि चाबी कहाँ रखी है। हम्म, रात को जाके, मतलब वो वहां से निकला नहीं, तबेले में जाके छुप गया। अब तबेले में क्या हुआ, रात हुई, सब सो गए, तब उसने कहा अब चोरी करने का मौका है। तब तक दो भैंसे आपस में बातें करने लगी। दो भैंसे आपस में चर्चा कर रहे, अरे कितने दिन पहले आई? बोले यार मुझे तो 4 महीने हो गए। तो बोले कि क्या बात है, 4 महीने हो गए? बोले मैं तो अभी अभी आई हूँ। तो बोले क्या करें यार, पिछले जन्म में रुपया लिया था, उसको मैं उस जन्म में चुका नहीं पाई, तो अभी सेठ जी की सेवा कर रही हूँ, दूध से बेच बेच के जो रुपया आता है वो सेठ जी का चूक जाता है। तो कहते हैं हाँ मैंने भी ऐसे ही किया था, तो मुझे तो अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, देखते हैं कितने समय तक यहाँ रहना पड़ता है। तो ये सारी बातें क्या करी, चोर ने सुन ली। चोर सुनता है। उसके कान खड़े हो गए। उसने कहा, उसके मन में आया अगर मैं ये रुपये अभी नहीं चुकाऊंगा तो मुझे अगले जन्म में भैंस बनना पड़ेगा। सही है। चुकाने तो आना ही पड़ेगा मुझे रुपए। तो वो उसी समय वो 10,000 रुपए भी चुका देता, और जितने लोगों से उसने रुपए चुराए होते हैं उन हाँ घरों पे जाके सब चुका दो। खुद ही सबके रुपए लेके वापस दे देता है, गहने वहने जो भी होते हैं सब वापस दे देता है। हाँ तो ये होती है कि समझ आनी चाहिए जो हमने किया है वो हमें चुकाना पड़ेगा, चाहे वो हाँ रुपया हो, चाहे वो किसी की निंदा हो, चाहे वो किसी को मन दुखाना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हम किसी को चोट पहुंचा, हाँ हमको वो चोट पहुंचाएगा। हमने छोटा सा ही परेशान किया तो वो मच्छर बन के आ जाएगा। जैसे बराबर है। जैसे कर्म करोगे वैसा बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ वैसा हाँ है ना। तो वशिष्ठ मुनि ने भी क्रोध के कारण निदान बांध लिया था। इस हाँ। प्रकार कृष्ण लेशिया के द्वारा न तो उसे स्वयं को शांति मिली और दूसरे की शांति भी भंग कर दी। रावण को स्वयं को शांति नहीं मिली, पूरी लंका जल गई, पूरी लंकावासी मतलब सब मर गए। कितने लोग मरे, केवल एक राजा ने कहा युद्ध करना है, उसके कारण कितनों को दुख पहुंचा। रावण ने भी अशुभ लेशा के कारण ही सीता का हरण किया। इस प्रकार जितने भी कार्य दुर्गति में ले जाने वाले हैं सभी खोटे भावों और अशुभ लेशा के कारण होते हैं। बंधुओं, अपने भावों को संभाल कर अपने अशुभ लेशा को दूर करो, दुर्गति से बचो और अपना कल्याण कर इस आवागमन से छुटकारा पाओ। छुटकारा पाओ। ठीक है, मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, अगर आप हाँ। लोग वापस ज्वाइन करेंगे तो हम वापस शुभ लेशा की ओर हाँ। बढ़ जाएंगे। हाँ बढ़ना चलेगा चलेगा। बस 1-2 सेकंड में हो जाएगी मीटिंग पर। हाँ। हाँ हाँ तो पता है सीता जी है ना 2-3 भाव